तो फ्रेंड्स यहाँ बाबू कर रही हैं मेरा मेकअप, क्योंकि मेरी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और सुबह से जब मैंने काम करा ना तो मेरे हाथ पैर जो है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो रहे थे, इतने कांप रहे थे कि मुझसे कोई भी काम नहीं हो रहा था। तो आज था स्पेशल डे, तो और मैं इतने दिनों से ऐसी भी रह रही थी ऊबड़ खाबड़ सी, तो बाबू बोलती है मम्मी मैं करती हूँ आपका मेकअप। तो मुझे डर भी लग रहा था कहीं भूतनी ना बना दे, चुड़ैल ही ना बना दे कतई। लेकिन उसने ठीक करा बताने के बाद कि ज़्यादा मुझे नहीं करवाना है। और देखिए उन्होंने लगाया है ऑरेंज कलर का आई शेडो, क्योंकि मैंने पहना ऑरेंज कलर का सूट, और ये वही सूट है जो मेरी ननद ने साड़ी का सिल कर दिया था। और आज इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि ये साड़ी मेरे लिए बहुत मायने रखती थी, और आज ही के दिन मैंने ये मतलब अगर ये साड़ी होती तो शायद मैं इसे वेयर नहीं करती, लेकिन इसका सूट बन गया और अचानक से मैंने इसे डाल लिया। तो मुझे याद आया कि ये साड़ी मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिली थी तो मैं इसी साड़ी में इनसे मिली थी। और आज अनफॉर्चुनेटली जो है वो मैंने आज के दिन यही साड़ी वेयर की है। तो ये मतलब इस साड़ी का मैंने सूट बना लिया, क्योंकि इसमें कई जगह जो है चिकने के दाग धब्बे वगैरह लग गए थे, तो साड़ी का आगे का जो फ्रंट था वो अच्छा नहीं लगता था। तो इस वजह से तो देख सकते हैं इत्तेफाक पे जो है इत्तेफाक हो गया। तो आप ब्लॉग में आगे बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों जो है मैं इतनी बीमारी में भी तैयार हो रही हूँ। तो आप देख सकते हैं बाबू ने जो है थोड़ा थोड़ा मेकअप करा है, कैसा करा है आप ज़रूर बताइएगा। और ये जो है ये इसके हाथ में जो पैड है ये इतने सालों से है मेरे पास, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता था कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है। ये मुझे कल ही बाबू ने बताया कि आपको इतने दिनों से ये नहीं पता था कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए ऐसी है आज की जनरेशन कि हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो बस इतना पता था कि हाँ ये पिंक शेड है और इसे आंखों पे लगाते हैं, और बस उसके बाद हमें कुछ पता ही नहीं था कि हाँ इसका क्या है और क्या नहीं है। और बाबू ने बताया कि ये है ये है, और मैं तो भूल भी गई क्या क्या बताया था। फिलहाल उसने आप देखिए और बताइएगा कि उसने जो है अपनी उम्र के हिसाब से जो है कैसा करा है मेकअप। और जी यहाँ पे पता नहीं क्या सिल्वर सिल्वर सा कुछ लगा रही थी, वो मैंने सब पोंछ दिया मैं कि ये इतना मुझे नहीं करना है बिल्कुल भी। तो वो सारा चीज़ मैंने हटा दी, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ही ओवर हो जाता। मैंने कभी लगाया नहीं तो फिर ऐसा लग रहा था कि पतली अजीब सी ही लगने लगूं, तो इस वजह से। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वीट फैमिली में। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और छोटों से प्यार चाहिए। तो अभी आपने देखा कि बाबू कर रही थी मेरा मेकअप, और पता नहीं कैसा हुआ होगा। फिलहाल मैंने ऑरेंज कलर का जो है वो सूट पहना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो और उन्होंने ऑरेंज कलर का ही जो है वो मेरे को आई शेडो लगाया। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं, ये मैंने लाइनर नहीं लगाया है, ये मैंने आईब्रो पेंसिल यहाँ पे चला ली, क्योंकि लाइनर फिर बहुत ज्यादा हैवी हो जाता। तो आप बताइएगा कि बाबू का मेकअप कैसा रहा। मैं और आपको पता है कि मेरी तबीयत तो जो है बहुत ज्यादा ही खराब हो रखी है। तो रुक रुक के व्लॉग आ रहे हैं, तो आज जो है मुझे अपनी तबीयत जानबूझ के जो है वो सही दिखानी पड़ रही है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और अभी बज रहे हैं रात के 7:45, और मैं अपना व्लॉग जो हूँ वो 7:45 स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप बताइएगा कि मैं आपको कैसी लगी। और जी ये है मेरी साड़ी,
और मैंने इस साड़ी का जो है वो सूट बनवाया है, तो आप प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कि ये सूट जो है वो आपको कैसा लगा। और ये सूट जो है वो मेरी ननद ने मुझे सिल कर दिया है, प्लाजो सूट है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये सूट आपको कैसा लगा और बाबू का मेकअप कैसा लगा। तो जी, आज है आप लोगों के लिए सरप्राइज, और इनके पापा आ जाएं फिर हम आपको अपना सरप्राइज जो है वो ओपन करते हैं कि 7:45 मैं क्यों मेकअप करके बैठी हुई हूँ, और वो भी तब जबकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। काम किया है मैंने, तो मतलब सांस फूली और चक्कर बहुत आ रहे थे, बिल्कुल हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी आज का दिन मैं वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, तो इस वजह से। चलिए मिलते हैं, इनके पापा आ जाते हैं फिर थोड़ी देर में। बाकी का सस्पेंस जो है वो मैं आपको तब क्लियर करूंगी जब उसके पापा आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरी मांग वगैरह जो है वो सब जो है वो बाबू ने ही भरी है। मेरे तो हाथ कांप रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था, तो ये मांग मेरी बाबू ने भरी है। कितनी सीधी मांग भरी है। और जी फिर मैं आ गई यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए, और आज मैं बहुत दिनों बाद किचन में जो है वो खाना बनाने के लिए आई थी, सब्जी वगैरह। तो आज मैंने जो है भिंडी की सब्जी बनाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। और इस वजह से पहले मैं सोच रही थी कि खिचड़ी तहरी वगैरह कुछ बना लूँगी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि आज तो एकादशी है, और एकादशी पे चावल तो खाते ही नहीं हैं, तो इस वजह से। वैसे तो वह है कि ये नहीं याद रहती है तो एक अलग बात है, लेकिन जब याद है तो फिर नहीं खाओ उस चीज़ को तो क्या जा रहा है। तो आप सभी को भी एकादशी और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो लोग मनाते हैं उनके लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत से लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ भी देव नहीं उठाए जाते हैं, तो बहुत से घरों में अभी भी देव नहीं उठाए जाते होंगे। तो मेरे यहाँ भी नहीं उठाए जाते हैं, मेरी बुआ जी के यहाँ देव उठाए जाते थे पूरे विधि विधान के अनुसार। तो हमारे यहाँ तो नहीं उठाए जाते हैं, तो इसलिए हम नहीं मनाते हैं ये चीज़ें। तो जिनके यहाँ उठाए जाते हैं तो अब तो भाई जो सृष्टि के कर्ता धर्ता है वो जाग ही चुके हैं, तो अब तो माता रानी सब बढ़िया ही होने वाला है। क्या आपके साथ, क्या हमारे साथ, क्योंकि कर्ता धर्ता तो जो है वो अब जाग चुके हैं, तो सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होगा। तो जी मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो है भिंडी में, अधिकतर लोग टमाटर नहीं डालते हैं, लेकिन मैंने भिंडी बहुत दिनों बाद बनाई थी तो इस वजह से, और मेरा मुंह का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा। और यहाँ मेरा कैमरा गिर गया फटाक से, मुझे पता भी नहीं चला, एकदम जैसी मैंने कलची खटकाई ना, वहीं एकदम ही कैमरा गिर गया, और 2 बार कैमरा गिर गया मेरा। तो फिर देख सकते हैं मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है, ये देखिए, ये देख सकते हैं प्याज टमाटर वगैरह बहुत अच्छे से भुन गए हैं। मैं तो प्याज टमाटर एक साथ ही डाल देती हूँ, वो ऐसा करने से भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ऐसा नहीं है कि प्याज कच्ची रह जाती है या वो। मुझे सब्जियों में ज़्यादा भुनी हुई प्याज जैसे लोग दिखाते हैं, आप भी बहुतों की वीडियो देखते होंगे, पहले प्याज को बिल्कुल वो कर लेते हैं ब्राउन ब्राउन सा, उसके बाद आगे मसाले की शुरुआत करते हैं, तो वो प्याज का टेस्ट, हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट मुझे नहीं पसंद है। मुझे इस तरह से प्याज टमाटर का जो अध कच्चा टेस्ट होता है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है सब्ज़ी में। तो ये देख सकते हैं मेरा प्याज टमाटर जो है यहाँ पे अच्छे से भुन गया, ऐसा नहीं है कि कच्चा है, अच्छे से भुन चुका है। और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं मसाले, देख सकते हैं। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वह भिंडी बन के बिल्कुल रेडी हो गई है, और बिल्कुल भी चिपचिपी या लेसेदार भिंडी नहीं बनी है, बिल्कुल ड्राई भिंडी बनी है। और जी फिर जब मैं भिंडी ही छौंक रही थी तभी आ गए थे मेरे हस्बैंड केक लेके, तो फिर हमने यहाँ पे काटा है केक। और ये हमारी थी पहली एनिवर्सरी कि हमने देव उठान एकादशी वाले दिन ही हमने शादी की थी। तो आज डेट का तो हमें याद नहीं है, हालांकि मेरे हस्बैंड को तो याद था कि 12 तारीख थी, मगर मैंने की डेट, अब 3 शादियों में किस किस की डेट याद रखी जाए।
तो इसलिए मैंने कि डेट छोड़ो, डे से याद रखो, क्योंकि डे तो याद रहेगा मगर डेट तो भूल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने केक काट लिया है और आप भी इंजॉय कीजिए, आप भी केक खाइए। तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने कर ली है केक कटिंग। अब मैं आपको जो है ये सरप्राइज क्लियर करती हूँ कि हमने आज ये केक कटिंग क्यों की है, क्योंकि आज है हमारी सही मायनों में फर्स्ट एनिवर्सरी। आज हमारी शादी को हुआ है 1 साल। जी हाँ, आज हमारी शादी को 1 साल हुआ है। इस खुशी में आज हमने काटा है केक और बस आप लोगों की दुआ रहेगी तो हर साल इस तरीके से हमारी एनिवर्सरी मनती रहेंगी। और ऐसा आपकी लाइफ में पहली बार हुआ होगा कि मैंने एक शख्स के साथ 3 बार शादी की है। लोग अपने हस्बैंड के साथ 1 बार शादी करते हैं, पर मैंने अपने हस्बैंड के साथ 3 बार शादी करी है। आप मेरे लाइफ मेरे ब्लॉग के साथ बने रहेंगे तो समय समय पर आपको पता चलता रहेगा कि आखिर मैंने एक ही आदमी के साथ 3 बार शादी क्यों की। तो फ्रेंड्स ये जो थी आज की जो हमारी एनिवर्सरी है वो आज ही के दिन हमने की थी शादी, इसलिए आज हमारी शादी को हुआ है 1 साल। और वैसे हमारी शादी को हो गए 5 साल, जो कि आने वाली एनिवर्सरी पे आपको पता चल जाएगा। तो आज का जो हमारा फंक्शन था वो हम सिर्फ 3 लोगों के बीच में था, और उस वाली एनिवर्सरी में हम क्या करते हैं आप मेरे साथ ब्लॉग में बने रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर हम उस वाली एनिवर्सरी पर क्या करते हैं। तो जी मैं जब हूँ अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर, आप बने रहें हमारे ब्लॉग में। तो जी मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ बाबू को खाना। तो रोटी तो मैंने बनाई नहीं थी जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो फ्रेंड्स देखिए ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, ना जाने कब किसका कहाँ साथ कैसे छूट जाए तो कुछ नहीं पता रहता। लेकिन जितने भी पल ऊपर वाले ने हमें दिए हैं, हमें उन पलों को अपनों के साथ बांटना चाहिए, खुशी के साथ रहना चाहिए। किसी से कभी कोई ईर्ष्या, कभी कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर किसी के इंसान की ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ की कमी होती है। कहीं बीवी नहीं अच्छी होती, कहीं पति अच्छी नहीं होते, कहीं हालात अच्छे नहीं होते, लेकिन हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स खाना वगैरह सब हो चुका है और अब मैंने आपको दिखाया कि सब्जी तो मैंने भिंडी की बना रखी थी और रोटी जो है इसके पापा लिया है। उन्हें लगा कि शायद आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो शायद मैं रोटी बना नहीं सकूंगी, लेकिन वो रोटी ले आए थे। तो क्या कहते हैं, फिर भी मैंने अपने लिए 2 रोटी डाली थी, क्योंकि वो रोटी जो है वो 4-6 लेकर आए थे। तो सुबह से काम में लगी हुई थी, तो सुबह से तो मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं था। व्लॉग तो मैंने अभी से बनाना शुरू किया था रात से ही। तो क्या कहते हैं, भूख लग रही थी तो केक कटिंग के बाद बाबू को खाना दिया तो मैं भी खा गई रोटियां। तो फिर बाद में मेरे को 2 रोटी और लगानी पड़ गई। तो सबने खाना खा लिया है और अब बस सब सोने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ जो कोई भी देख रहा है प्लीज़ कमेंट तो ज़रूर किया कीजिए। इससे पता लगता है कि क्या कहते हैं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, क्या कमी थी। तो प्लीज़ जो भी मेरी वीडियो को वॉच करे तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। कमेंट करने में कोई वो नहीं होता, मेहनत नहीं लगती भाई। तो तो देखिए मैं बता रही थी कि आज मेरी शादी को 1 साल हो गया है। वैसे तो हम 5 सालों से रह रहे हैं साथ में, और एनिवर्सरी हमारी जो है रियल जो एनिवर्सरी है वो इसी मंथ में ही पड़ेगी। किस दिन पड़ेगी उस दिन का ब्लॉग आपको ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन ये है कि एक ही इंसान के साथ अपने जीवन में 3 बार शादी करना ये एक बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्सा है। तो अगर आप मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहेंगे, मेरी लाइफ के साथ जुड़े रहेंगे तो समय समय पर आपको पता लगता रहेगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।